आवाज़ की दुनिया में आवाज़ के दोस्तों को आवाज़ के जादूगर बब्बर जोधपुरी का सलाम। आज ये बब्बर जोधपुरी अपनी लिखी अपनी जुबानी गाड़ी नंबर 2020 आपके लिए लेके आया है। ये एक ऐसी कहानी है जो इल्यूजन और हेलुसिनेशंस पर बेस्ड है, और जो हम आज फेस कर रहे हैं, जिस यात्रा को अपन भुगत रहे हैं, ये उसका बयां करती है। तो चलिए मैं आपको यात्रा कराता हूँ गाड़ी नंबर 2020 की। इंजन की आवाज़ के साथ गाड़ी नंबर 2020 स्टेशन पर पहुंच जाती है। कुमार श्रीवास्तव अपनी अटैची हाथ में थामे और सर पर हैट लगाए उतर जाते हैं। साथ में सभी यात्री भी उसी स्टेशन पर एक मिश्रित भाव यानी थोड़ा सुकून थोड़ा डर के साथ उतरने लगते हैं। उसके बाद जैक कुमार कैंटीन के पास साइड में पड़ी बेंच पर आंखें बंद कर बैठ जाते हैं। तभी चाय 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 करता एक लड़का उनके पास आता है। बाबूजी, ओ बाबूजी, चाय लोगे? हाँ हाँ ज़रूर। नहीं नहीं, एक कप नहीं, तो ऐसा कर, अच्छा ये बता इस केटली में कितने कप चाय है? साहब इसमें 3 से 4 कप होंगे। अच्छा तो तू ये मुझे ही पिला दे। जय कुमार उससे कहते हैं, सारी सारी को चाय आप ही? लड़का आश्चर्यचकित होकर पूछता है, हाँ हाँ तो पैसे भी दूंगा भाई, और मुझे ज़रूरत भी है क्योंकि अगली ट्रेन जो पकड़नी है 2 घंटे बाद। अच्छा अच्छा, लो साहब ये लो चाय का कप। हाँ भाई डाल दे, अच्छे से डाल दे चाय। दे देता है। थोड़े बिस्किट भी मिल जाते हैं जी, बिस्कुट। वो जय को बिस्किट भी दे देता है। तभी लड़का जय के पास नीचे बैठकर पूछता है, साहब ये बताओ कि आप और आपके साथ जो भी पैसेंजर आज यहाँ उतरे हैं वे डरे हुए सहमे से क्यों हैं? चाय की चुस्की लेते हुए जय उससे पूछता है, अभी तुझे कोई काम नहीं है हैं? तो वो लड़का कहता है, जी नहीं साहब, अब यहाँ 2 घंटे बाद ही अगली गाड़ी आएगी। ओके ओके, चल दूसरा कप भी भर दें। जी जी। तू जानना चाहता था ना कि ऐसा क्या हुआ? तो सुन, अभी से पूरे 12 घंटे पहले मैंने इस गाड़ी नंबर 2020 में यात्रा शुरू की थी। ये एक नई और सभी सुविधा युक्त बहुत ही महत्वाकांक्षी सुपर फास्ट गाड़ी थी, जिसमें ट्रैवलिंग करने की इच्छा सब लोगों की थी। लो भाई, वो दिन भी आ गए। मैंने भी और सभी दूसरे पैसेंजर्स ने भी इसके लिए टिकट बुक करा लिए थे। ठीक सुबह 6 बजे ये गाड़ी स्टेशन पर भी आ गई। सभी यात्रियों के साथ मैं भी उसमें चढ़ गया। अपनी सीट हम सब ने बुक करा ली थी, बैठ गए। वाह क्या कहना भाई, अप्रतिम सुविधा, जोरदार, एक्सीलेंट, मार्वलेस। जैसे जैसे भारी भरकम तारीफों के पुल उस गाड़ी और उसकी सुविधा के लिए बांधे जा रहे थे, तभी मेरी ठीक सामने वाली सीट पर एक लगभग 53 साल और उसके ठीक बगल में 67 साल का बुजुर्ग भी आके बैठ जाते हैं। गाड़ी नंबर 2020 चल पड़ती है। गाड़ी नंबर 2020 चल पड़ती है। सभी उस आरामदायक सवारी में खुश भी थे। तभी सामने वाली सीट पर बैठे 53 साल वाले व्यक्ति ने मुझसे पूछा, कहाँ जाना है? मैंने कहा, पूरी 12 घंटे की यात्रा करके लास्ट स्टेशन पर नयापुर उतरना है। आप कहाँ जाएंगे? उस 53 साल के व्यक्ति की जुबान कम लेकिन आंखें
सब कुछ बोल दिया करती थी। क्या कशिश थी उन आँखों में, वाह वाह। तभी वो बोलते हैं, नयापुर ही जाऊंगा और कहाँ। उसके बगल में बैठे मासूम से लेकिन उम्र में बुजुर्ग 67 साल के चाचा से मैंने पूछा, चाचा आप कहाँ जाएंगे। बेटा मैं भी जहाँ ये ट्रेन रुकेगी वहीं चला जाऊंगा। चलो। थोड़ी देर चलने के बाद यकायक एक झटका सा महसूस होता है और उस झटके के साथ ट्रेन रुक जाती है। पता करने पर पाया कि इंजन फेल हो गया है। तारीफ करने वाले सारे पैसेंजर हाय तौबा करने लगते हैं, उस ट्रेन के बारे में भला बुरा कहने लगते हैं। कुछ वक्त के बाद गाड़ी वापस चलने लगती है। चक 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 डिग 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 चक 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 चक। थोड़ी देर में 53 साल वाला व्यक्ति मुझसे और मैं उससे बतियाने लगता हूँ और बातों बातों में यही भी चर्चा होने लगी कि लोग कैसे होते हैं, कभी तारीफों के पुल बांधते हैं और कभी अगले ही पल में उसे तोड़ देते हैं और शिकायतों के महल खड़े कर देते हैं। तभी उस आँखों के जादूगर ने कहा, मेरे दोस्त सिर्फ इंसान गलत नहीं होता, सिर्फ इंसान गलत नहीं होता, वक्त भी गलत हो सकता है। तभी साथ ही साथ बुजुर्ग व्यक्ति भी अपने अंदाज में बोल पड़ते हैं, हर एक इसका एक वक्त होता है, वो हमारा वक्त नहीं था, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो इश्क नहीं था। इसलिए बरखुदार तारीफ़ों और शिकायतें चलती रहती हैं। मैं काफ़ी देर उनसे गुफ्तगू करने के बाद उन दोनों का फैंसा हो गया था। तभी हमारी गाड़ी एक कोरोना नामक सुरंग में चली जाती है, जो इतनी लंबी थी कि पूछो मत। बस चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, एक अलग सी अफरा तफरी हो गई थी, मानो लोग भाग रहे हों, उतर रहे हों, डर रहे हों। वो अंधेरा ख़त्म ही नहीं हो रहा था। करीब 3-4 घंटे बीतने के बाद जब गाड़ी रुकी तो हल्का सा उजाला भी होने लगा। शायद कोई स्टेशन आया है, कहते हुए हड़बड़ाहट और जल्दबाजी में वो 53 साल वाला आंखों का जादूगर आदमी उतर गया। मैं कुछ समझ पाता कि दूसरा भी उसके बाद उतर गया। अजीब हरकत मानो। पूरी जर्नी की बात जो कर रहे थे उन्हें खुद भी नहीं मालूम कि कहाँ उतरना है, उतर गए। मानो कोई शक्ति उन्हें अपनी तरफ खींच रही हो और एक के बाद एक करके वे सब लोग उतरने लग रहे थे। एक भय पुनः आ गया था। क्या हो गया इस गाड़ी को? क्योंकि गाड़ी 2020 कोरोना की अंधेरी सुरंग में 3 घंटे से ज़्यादा जो चली थी। मैं आंखें बंद कर डर के मारे चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया। गाड़ी वापस चलने लगी और मेरा मन इसी उधेड़ बुन में लगा रहा कि 2 शख्स मेरे सामने वाली सीट में बैठे थे, क्यों उतरे। बहुत अपना सा लगने लगा था उनके साथ। घंटों जो बतिया रहे थे। हालांकि पहले वाले को तो बहुत आगे तक जाना था, मगर वो बहुत पहले ही उतर गया। अच्छा बिल्कुल नहीं लगा। बहुत ही उम्दा किस्म का जो था, शायद कोई शायर था या अभिनेता होगा। दूसरा प्यारा सा बहुत ही मासूम बुजुर्ग था। वो भी यही कहते हुए चलता बना कि कुछ याद आ गया। किसी कलाकार से कम नज़र नहीं आ रहा था। मन बड़ा दुखी हुआ। यार ये गाड़ी नंबर 2020 कुछ जंजाल वाली लगती है। चली कुछ देर, इंजन फेल हो गया, ठीक हुई तो पटरियाँ टूट गई। अभी तो मियाँ आधा रास्ता भी तय नहीं हुआ कि कोई कोरोना नामक अंधेरी सुरंग में गाड़ी फंस गई और अब ये दोनों और काफ़ी लोग उतर गए। जो कट रही थी वो भी दुश्वार हो गई।
अब तो बस जल्दी से ये गाड़ी 2020 बदलूं तो चैन आए। सोचते सोचते कब आँख लगी और कब मैं यहाँ तेरे सामने आ गया इस नयापुर स्टेशन पर। चल चल, चौथा कप भी तो पिला यार, क्या देख रहा है? अरे तेरा नाम क्या है यार? साहब साहब राजू है। तभी वो चिल्लाता, गाड़ी नंबर 2021 आ गई साहब। राजू चिल्लाता हुआ कहता है, साहब आपकी गाड़ी नंबर 2021 अरे आ गई। जय श्रीवास्तव दौड़कर उसमें चढ़ जाता है, लेकिन चढ़ते हुए कहता है, यार राजू प्रार्थना कर हम यात्रियों के लिए कि गाड़ी नंबर 2021 की यात्रा बड़ी सुकून भरी हो, और अगर ऐसे दोस्त मिले तो वो जल्दी और अचानक छोड़कर न जाए, और फिर कभी ऐसी कोरोना की सुरंग ना आए कि वो अंधेरा में खाए जाए। गाड़ी नंबर 2021 चल पड़ती है एक और लंबी यात्रा पर। गाड़ी नंबर 2021 इस 2020 की कहानी बयां करती है, क्योंकि 2021 में जय कुमार श्रीवास्तव बैठकर चले जाते हैं एक नई गाड़ी में, लेकिन जो 2020 गाड़ी नंबर में उन्होंने यात्रा की वो उस दर्द को बयां करती है जो आज हम सब भुगत रहे हैं। और अभी हाल ही में हमने इरफान खान को खोया है, ऋषि कपूर को खोया है। तो वो जय कुमार श्रीवास्तव के सामने बैठे 53 और 67 ईयर्स ओल्ड के व्यक्ति जो थे वो कोई और नहीं, वो इरफान खान और ऋषि कपूर थे। वो अफरा तफरी, वो सभी यात्रियों का उतरना, भागना, तड़पना, आज के जो मजदूर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं एक शहर से दूसरे शहर में, जो लाचारी, जो बेबसी दिख रही है, उसका चित्रण था। और वो लंबी सुरंग और कोई नहीं, ये चल रही पैंडेमिक की महामारी है जिससे हमें जीतना है। हमें उस अंधेरी सुरंग से बाहर निकलना है और उस परवरदिगार से ये प्रार्थना, ये दरख्वास्त करनी है कि हमारी गाड़ी नंबर 2021 ऐसी ना हो, बहुत अच्छी, एक सुनहरा भविष्य लेकर आए। खुदा हाफिज़।